जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के यूजीसी नेट जीआरएफ के 30 दिनों की तैयारी में। तो यहाँ पे दोस्तों हम हर उस टॉपिक पर वीडियोस बना रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आप 30 दिनों में यूजीसी नेट जीआरएफ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे देखें। इसके अलावा डिटेल्ड में भी बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कहानी। कहानी पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। अमेरिका कहानीकार एडगर एलन पो को छोटी कहानी मतलब शॉर्ट स्टोरी का जन्मदाता माना जाता है। किसको? अमेरिकी कहानीकार एडगर एलन पो को। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी से प्रायः इतिहासकारों ने हिंदी कहानी का आरंभ माना है। कब से? सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी से। अब कहानी, गल्प और आख्यायिका ये क्या है? तो चलिए देखते हैं कि शुरुआती समय में कहानी के लिए किस्सा या गल्प या आख्यायिका आदि शब्द प्रयुक्त होते थे। सरस्वती पत्रिका के पहले अंक में प्रकाशित इंदुमती कहानी को रामचंद्र शुक्ल ने तथा अन्य आलोचकों ने कहानी कहा था, लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी ने इसे आख्यायिका कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कहानी 11 वर्ष का समय को आख्यायिका ही कहा था। इंदु पत्रिका में आख्यायिका शब्द प्रयुक्त होता था। मर्यादा 1911, माधुरी 1922, विशाल भारत 1928 ये सारी पत्रिकाएं हैं। इन पत्रिकाओं में बांग्ला के अनुकरण पर गल्प शब्द का प्रयोग होता था। देखिए किसमें आख्यायिका? इंदु पत्रिका में क्या शब्द प्रयुक्त होता था? आख्यायिका। इसके अलावा मर्यादा, माधुरी, विशाल भारत पत्रिकाओं में गल्प शब्द का प्रयोग होता था। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा, प्रेमचंद ने 1908 ईस्वी में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में छोटी कहानी, संक्षेप में कहानी पद का प्रयोग किया था। भामह के अनुसार कथा की वस्तु कल्पित और आख्यायिका की वस्तु ख्यात अथवा ऐतिहासिक होती है। एक जमींदार का दृष्टांत कहानी के समय को ध्यान में रखने पर हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी ठहरती है, किंतु इसे धर्म के प्रचार की रचना समझे जाने के कारण महत्व नहीं दिया गया। यह सर्वप्रथम लुधियाना से 42 पृष्ठों के गुटके के रूप में प्रकाशित हुई थी। 1909 ईस्वी में नॉर्थ इंडिया क्रिश्चियन टेक्स्ट एंड बुक सोसाइटी ने इसे कहानी को पुनर्मुद्रित किया था। वर्तमान साहित्य पत्रिका ने अपने शताब्दी तथा विशेषांक जनवरी-फरवरी 2000 में इसे पुनः प्रकाशित किया था। इस कहानी में वर्णित विषयों में किसानों की अबोधता, जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण, किसानों तथा जमींदारों के मध्य का तनाव, महाजनों द्वारा कभी कभार की गई मदद आदि महत्वपूर्ण है। राजेंद्र यादव ने अपनी पुस्तक कहानी स्वरूप और संवेदना में इंदुमती कहानी पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का प्रभाव साबित करते हुए उसने कहा था को प्रथम मौलिक और कलापूर्ण कहानी घोषित किया है। राजेंद्र यादव ने एक टोकरी भर मिट्टी कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सामान्यतः यही पहली कहानी मानी जाती है। एक टोकरी भर मिट्टी। लक्ष्मी नारायण लाल लिखते हैं कि शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय है। शिल्प विधि की दृष्टि से प्रथम कहानी के संबंध में बहुत ही विवाद है, तो वो देख लेते हैं किसने किस कहानी को प्रथम कहानी माना है। हिंदी की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता किसने कहा? कहानी प्रकाशन वर्ष ईस्वी में रचनाकार और किसने कहा? ये एक जमींदार का दृष्टांत 1871, रचनाकार है रेवरेंड जे और न्यूटन। राजेंद्र बड़वालिया ने कहा है। एक जमींदार का दृष्टांत को प्रथम कहानी। प्रणयिनी परिणय 1887 ईस्वी और इन 1887 ईस्वी किशोरीलाल गोस्वामी जी की है और बच्चन सिंह ने इसे प्रथम कहानी माना है।
वहीं इंदुमती 1900 ईस्वी गोस्वामी किशोरीलाल गोस्वामी जी की है और रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम कहानी माना है। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी माधव सप्रे की है, इसे देवी प्रसाद वर्मा ने प्रथम कहानी माना है। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल की है, इसे लक्ष्मी नारायण लाल ने प्रथम कहानी माना है। चंद्रदेव से मेरी बातें ये बंग महिला की है और भावदेव पांडे ने इसे प्रथम कहानी माना है 1904 ईस्वी। दुलाई वाली 1907 ईस्वी, ये भी बंग महिला की है और राय कृष्णदास ने इसे प्रथम कहानी माना है। उसने कहा था 1915 ईस्वी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है ये और राजेंद्र यादव ने इसे प्रथम कहानी माना है। परीक्षा ये जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने देखा था कि न्यूटन राम परीक्षा इनकी अन्य पुस्तक है न्यूटन की। और इनकी अगर बात करें माधव सप्रे की, तो इन्होंने गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया था। हिंदी कहानी की विकास यात्रा के जो 5 चरण हैं वो कौन कौन से हैं? पहला चरण जिसे प्रेमचंद पूर्व युग कहा जाता है, 1900 ईस्वी से 1915 ईस्वी इसका समय है। दूसरे चरण को प्रेमचंद प्रसाद युग कहा जाता है, प्रेमचंद प्रसाद युग 1915 से 1936 ईस्वी तक का समय है। तीसरा चरण है उत्तर प्रेमचंद युग 1936 से 1955 ईस्वी तक का। चौथे चरण को कहते हैं नई कहानी 1956 से 1960 ईस्वी और पांचवें चरण को कहते हैं नई कहानी के परवर्ती आंदोलन 1960 ईस्वी से। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा चरण है। अब कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे कथन है कि कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, ये कथन है नामवर सिंह का। मोपासा, अनातोले, चेखव और टॉल्स्टॉय की कहानियों को पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों, द्वीपों और पहाड़ों को लांघता हुआ फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया है। ये कथन मुंशी प्रेमचंद जी का है। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण वृद्ध रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। ये कथन है मुंशी प्रेमचंद जी का। तो दोस्तों, ये था कहानी पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम कहानी से संबंधित जो मतभेद थे वो हमने देखे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।